नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन रीडिंग करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो कल की रीडिंग में क्या हुआ, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मतलब आप सुन नहीं पाओगे ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने इतनी सारी मेहनत तो कर दी, मेडिटेशन किया, रीडिंग की, तो सारी मेहनत तो पानी में चली जाती। तो मैंने अपना आवाज़ चेंज कर दिया। ओके, तो मेरी आवाज़ चेंज करने से और आप लोगों को मैंने हर्ट किया, ये कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। मेरी आवाज़ चेंज हो गई और आप लोग हर्ट हो गए, ये कैसी बात है। कुछ बहुत महान आत्माएं आई थी और वैसे कमेंट करके चले गए। ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाऊँ। ओके, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैम हमारा मजाक उड़ा रही है। मैं क्यों आप लोगों का मजाक उड़ाऊँगी। मैंने अपनी आवाज़ चेंज करने का और आपकी फीलिंग्स हर्ट होने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। फिर भी आप लोगों को ऐसा लगा कि मैंने तो आपको हर्ट कर दिया। ये क्या बात हुई। मेरे तो दिल दिमाग में भी कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपको कभी हर्ट करूं। मैं क्यों करूंगी आपको हर्ट। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना आपके दिमाग में, पहले इसे निकालो। आपने क्या कर रखा है, अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दिया है। कोई आपको हंसाता है तो आप हंसते हो, कोई आपको रुलाता है तो आप रोते हो, और कई बार कोई हंसाने की कोशिश भी कर रहा हो तो आपको तो ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये तो मुझे रुलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा ठीक है, ऐसी आवाज़ करके कम से कम मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो इतने परेशान रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए हंसेंगे, वो खुश हो जाएंगे, उनको हंसी आएगी, कॉमेडी लगेगी। लेकिन आपको उसका उल्टा ही लेना था। तो यही सब कुछ आपके रिलेशन में भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे ना, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो अपने पार्टनर की बातें समझते ही नहीं है। उनका पार्टनर कितना भी उन्हें पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करे या उन्हें अच्छे सलाह देने की कोशिश करे, उनको तो नेगेटिव ही लेना है। लेकिन अगर कोई गलत समझता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, और एक बात करनी है मुझे। यहाँ पर मैंने 24 नंबर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 24 नंबर यूनिवर्सल लकी नंबर है, सबसे लकी नंबर है, तो वो है 24। ओके, तो इसमें भी कुछ लोगों की गलतफहमी ऐसी होती है कि मैम तो करंट फीलिंग बनाती है और मैम तो ऑलरेडी 24 डेट को वो रीडिंग बना के रखती है। अब मैं किस किस को समझाऊंगी कि ये यूनिवर्सल लकी नंबर है, इसलिए मैंने वो अपने टेबल पर रखा है ताकि गुड लक आए। ओके, आप भी अपने घर में रख सकते हो, अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हो, अपने पॉकेट में रख सकते हो। 24 इज़ अ वेरी वेरी लकी नंबर। ओके, तो सबकी ऐसी गलतफहमियां हो रही कि मैं करंट फीलिंग बना रही हूँ, लेकिन वो तो मैंने पहले से बना के रखी है। मतलब कि 24 को ही, मतलब कि मैं सारी की सारी रीडिंग एक ही दिन में बना लेती हूँ 24 डेट को, उसके बाद मैं रीडिंग नहीं बनाती। ये क्या, मैं रोबोट हूँ? इतनी सारी रीडिंग एक दिन में मैं कैसे बना सकती हूँ? तो इसलिए ये डिसीजन लिया जा रहा है कि ये मेरा लकी नंबर है, इसे मैं अपने टेबल पर रखूँगी, लेकिन मैं इसे शो नहीं करूँगी आज के बाद, क्योंकि बहुत गलतफहमियां हो रही है। बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे कि मैम आप तो 24 को रीडिंग की थी और आप तो बोल रहे कि ये करंट फीलिंग है। तो आज से हम यहाँ पर 24 नंबर नहीं रखेंगे। ये हो गई बात। और मैंने आपको कोई हर्ट नहीं किया है और ना ही मैं आपको कभी हर्ट कर सकती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर? बहुत सारे कमेंट्स आए हैं नेक्स्ट 48 आवर्स पर रीडिंग बनाया जाए, तो आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। पहले हम उनकी करंट फीलिंग देखेंगे और उसके बाद वो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील करने वाले हैं आपके लिए, वो देखेंगे। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? क्या चल रहा है? मे बी इंसान पास्ट में लेट गो करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब इस इंसान ने अपने थॉट्स चेंज कर दिए हैं और अब ये इंसान लेट गो करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है
बहुत लोगों को रेजोनेट कि इस इंसान ने पास्ट में लेट गो करने के बारे में सोचा, आपको हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए सोचा, लेकिन अब इस इंसान के थॉट्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन उदास तो है, बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। और क्या सोच रहे हैं वो? नसीब के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सैड है। इसलिए इस इंसान को लगता है कि क्या है ये नसीब। दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन मिल क्यों नहीं पाते हैं, एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते। देखो हैंग हो गए हैं और सैड हो गए हैं, ना कहीं अपने गुड लक के बारे में सोच रहे हैं, अपने बैड लक के बारे में सोच रहे हैं। तो ये डेस्टिनी पर सकता है कुछ लोगों को ये इंसान अब डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि इंसान चाहता था लेट गो करना, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने वो जो लेट गो करने के थॉट्स है वो अब कहीं ना कहीं अपने दिमाग से निकाल दिए हैं। अब इस इंसान को लगता है कि ठीक है, जो नसीब में लिखा होगा वो होगा, और इतना सोच रहे हैं कि हैंग हो गए हैं। ब्लॉक करके रखा है आपको। बहुत संघर्ष है आपके दोनों के रिश्तों में। मे बी परिवार वाले नहीं मान रहे थे, मे बी आप दोनों में इतने झगड़े चल रहे थे, तो ये इंसान खुद को साबित करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे पास्ट में। और अब इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ना ये इंसान खुद आपके पास आ रहा है, ना आपको अपने पास आने दे रहा है। एक दीवार बना के रख दी है इस इंसान ने आप दोनों के बीच में। देख रहे हो, प्यार है यहाँ पर, दी लवर्स है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स आया है। डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई थी जो अब आपके सामने आने वाली हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसे राज जो इस इंसान के आपके सामने आने वाले हैं, या ये इंसान खुद आपको बताने वाला है कि मैंने तुमसे ये बातें छुपाई थी। खुद आपको ये इंसान बता सकते हैं। यहाँ पर है द लवर्स। इंसान आपको इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं, और जो आप दोनों के बीच में बातें हुई, जो झगड़े हुए, जो आपने एक दूसरे को हर्ट किया, उसके लिए इंसान बहुत दुखी है। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो ये उस बात के लिए दुखी है, अगर आपने इस इंसान को हर्ट किया है तो ये इंसान उस बात के लिए दुखी है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो, तो ये कोशिश करेंगे वो बात जानने की। और अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ झूठ बोला है तो ये आपको बताएंगे कि मैंने तुमसे ये झूठ बोला था और क्यों बोला था, उसके पीछे क्या रीज़न था, ये भी ये पार्टनर बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो क्या हालत हो गई है इस इंसान की। बहुत परेशान हो गए हैं, सोच सोच कर परेशान हो गए। अब क्या करे क्या नहीं करे, इस इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि चाहते हैं ये इंसान, दिल से चाहते हैं कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, भाग्य का साथ आपको मिले। इस इंसान को लगता है कि भगवान ने आपका साथ देना चाहिए, भाग्य ने आपका साथ देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान जैसे कि मजबूर हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इनकी फैमिली नहीं मान रही थी और ये इंसान आपके लिए लड़ रहे थे अपने फैमिली से, तो अभी भी इंसान आपका स्टैंड लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये आपके बिना बहुत ही बेचैन है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हो, बहुत केयर हो रही है आपकी, और इस इंसान को या तो ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, या ये इंसान खुद आपसे कुछ छुपा रहा है। वाइस वर्सा हो सकता है, कोई एक दूसरे से कुछ बातें छुपा रहा है और दूसरा उस बातों को जानने की कोशिश कर रहा है। कुछ सीक्रेट है इस रिलेशन में। अब वो कोई भी हो सकते हैं, मे बी इनका परिवार नहीं मान रहा है, इनके परिवार में कोई आपको कुछ बोल रहा है, ऐसा है वैसा है, वो पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है, तो ऐसी भी कुछ बातें इंसान आपसे छुपा रहे ताकि आप हर्ट ना हो जाओ। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स ये इंसान कैसा फील करने वाले हैं आपके लिए। ओके, इमोशंस तो इस इंसान में दिख रहे हैं आपके लिए, और लेट नाइट तक ये इंसान आपके लिए जाग रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स ये इंसान क्या कुछ फील करने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स, देखो नेक्स्ट 48 आवर्स इस इंसान के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। ये शुरुआत करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, और शुरुआत करूँ कि नहीं करूँ,
इस रिलेशन में आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, ऐसा हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में होने वाला है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है डेथ। इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। मे बी ये इंसान अपने स्टडी के बारे में सोच रहा हो, अपने करियर के बारे में सोच रहा हो, अपने बिजनेस, फाइनेंस, ओके, और आपके बारे में भी सोच रहा हो, अपने परिवार के बारे में सोच रहा हो। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स। और नेक्स्ट 48 आवर्स ये इंसान आपको बहुत ड्रीम करने वाला है, आपके सपने बहुत देखने वाले हैं इंसान। इस इंसान को मतलब दिन भर भी आप ही आंखों के सामने से हटोगे नहीं, आपका चेहरा इनकी नज़रों के सामने से बिल्कुल हटने वाला नहीं है नेक्स्ट 48 आवर्स। लगातार ही आपको ड्रीम करेंगे, आपके साथ वक्त बिताएंगे, इमेजिन करेंगे ऐसा कि आप इनके साथ हो, और बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं इंसान। और लगातार इनके माइंड में यही थॉट्स आएंगे कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स भी इस इंसान के दिमाग में डाउट्स रहने वाले हैं आपके लिए। देख रहे हो, शादी के बारे में भी सोचने वाले हैं, इमोशनली ऑफर करने के बारे में सोचने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स। देखो लगातार इनके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करनी है, ये शादी के सपने देखने वाले हैं आपके साथ। देख रहे हो, इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं, इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, ये सब कुछ सोचने वाले हैं इंसान कि मैंने इस इंसान को उतना प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था। बैलेंस देख रहे हो। और मे बी ये सपने में देखिए कि आप दोनों की शादी हो रही है, आप कहीं घूमने के लिए गए हो, बहुत ड्रीम करने वाले हैं इंसान आपको, ओके, और शादी के सपने भी देखने वाले हैं। और शादी के बारे में ज़्यादा थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, घर वालों की परेशानी हो सकती है। तो ये इंसान सोचने वाले हैं लगातार कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिलेशन में बैलेंस लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मनाने के लिए। मे बी कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इंसान आपको मनाना चाहते हैं, मे बी इस इंसान ने पास्ट में कुछ झूठ बोला, कुछ धोखा दिया, तो ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं, और इस रिलेशन में ये इंसान बैलेंस चाहते हैं। तो ये सब कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स से इंसान आपके लिए सोचने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को इस इंसान की तरफ से इमोशनल ऑफर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान रेडी है आपको कुछ ऑफर करने के लिए। बहुत लोगों को इस इंसान की तरफ से कुछ मैसेज, कुछ कॉल, आपकी बात हो सकती है इस इंसान के साथ। ये इंसान खुद आपसे बात कर सकते हैं। देख रहे हो, ये इंसान चाहते कि इस इंसान की विश कंप्लीट हो। नेक्स्ट 48 आवर्स से इंसान सब कुछ सोचने वाले हैं आपके लिए, आपको बहुत इमोशनली फील करने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, इस इंसान की सारी विश कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। और इस इंसान की विश आप हो कि इस इंसान को सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है, और आप ही इस इंसान की विश हो, और ये इंसान अपनी विश को पूरा होते हुए सपनों में देखेंगे या डे ड्रीम करने वाले हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत लोगों को इस इंसान की तरफ से कुछ कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये इंसान रेडी है अपने इमोशंस आपके लिए ऑफर करने के लिए। और यहाँ पर डेथ भी आया है, कन्फ्यूजन है, डेफिनेटली इस इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन है, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। और क्या कुछ चलेगा इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। द फुल यहाँ पर रिवर्स आया है, देख रहे हो ना, इस इंसान के दिमाग में कितना कन्फ्यूजन है। मैंने पहले भी आपको क्या बोला कि इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है और दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और नेक्स्ट 48 आवर्स भी इस इंसान के दिल दिमाग में युद्ध होने वाला है। दिल कहेगा नई शुरुआत करनी है, दिमाग बोलेगा नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स और द फुल रिवर्स। और कुछ सच्चाई भी जाननी है, या इस इंसान को कुछ सच्चाई आपको बतानी है। हो सकता है कि इंसान आपको कुछ सच्चाई बोले, हो सकता है इस इंसान का कॉल मैसेज आप रिसीव करो और ये इंसान अपने बारे में कुछ सच्चाई आपको बोले जो इस इंसान ने आपसे छुपाई थी। या हो सकता है कुछ मजबूरी थी इस इंसान की, जो आपको गलतफहमी हुई थी कि इंसान आपको छोड़कर चला गया। ऐसी कुछ बातें आपको क्लियर हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स। बहुत लोगों को रिजल्ट हो सकता है, ओके। लेकिन नई शुरुआत करने के बारे में तो यहाँ पर ऐसा ही आ रहा है कि इस इंसान का दिल कहता है नई शुरुआत करो और दिमाग कहता है कि नहीं, अभी नहीं।
ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। दिल और दिमाग में ही बहुत ज़्यादा संघर्ष रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स। यहाँ पर बहुत लोगों को हो सकता है कि इंसान आपको अनब्लॉक करे। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स भी है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा यहाँ पर कि ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे और कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। कॉल मैसेज कर सकते हैं ये इंसान आपको। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है तो आपको ब्लॉक हटाना चाहिए, क्योंकि इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो फिर ये इंसान आपसे कैसे बात कर पाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स इंसान सोचने वाला है। लेकिन नई शुरुआत करने के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है इस इंसान के दिमाग में। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड 2 ऑफ कप्स, देख रहे हो कितना प्यार है यहाँ पर, लेकिन गलतफहमी बहुत है, कन्फ्यूजन बहुत है, ऑब्स्टिकल्स बहुत है, मे बी परिवार है, करियर है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आप दोनों के रिश्तों में इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेकिन फिर भी इस इंसान का कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि इंसान आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत ड्रीम करने वाले हैं आपको और इमोशनली आपके लिए सोचने वाले हैं। देखो इस इंसान के दिमाग में तो बहुत कन्फ्यूजन रहने वाला है और प्यार भी बढ़ने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स। देखते हैं आपको क्या फील होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स। डेफिनेटली आपको बहुत जुनून होगा इस इंसान के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आप बहुत पैशनेट सा फील करने वाले हो इस इंसान के लिए। फिजिकल अट्रैक्शन आपको हो सकता है और आप चाहोगे कि एक नई शुरुआत हो, जल्द से जल्द हो। आपके पास सब्र नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा बस अभी के अभी एक नई शुरुआत होनी चाहिए इस रिलेशन की। ये है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स के थॉट्स। ओके, और देखते हैं क्या कुछ सोचने वाले हो आप और क्या। द हर्मिट, आप बहुत रियलाइज करोगे, कुछ बातों को बहुत गंभीरता से सोचोगे आप। मे बी आप अपनी गलतियों के ऊपर भी सोचने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां की है तो आप उन गलतियों के बारे में सोचने वाले हो, लेकिन आपको कुछ बहुत मेजर रियलाइजेशन होने वाला है। कुछ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी गलती थी, इस गलती की वजह से ऐसा हुआ। या आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस इंसान ने इतनी सारी गलतियां कर दी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ और अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा रियलाइजेशन आपको हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स। आप बहुत डीप थिंकिंग करने वाले हो। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपको ट्रस्ट इशू है क्या इस इंसान के ऊपर। नेक्स्ट 48 आवर्स भी आपको ऐसा लगेगा कि इंसान किसी और से बात करता है। मे बी अगर इस इंसान का परिवार नहीं मान रहे तो आप उनके परिवार के बारे में सोचने वाले हो, आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचने वाले हो। मे बी कुछ लोगों को ऐसा रिजल्ट होगा कि आपको शक है इस इंसान के ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि इंसान कुछ छुपाता है आपसे, ये इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ रहता है या किसी और से बात करता है, तो आप उस इंसान के बारे में सोचने वाले हो या आप इस इंसान के परिवार के बारे में सोचने वाले हो। कुछ तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका परिवार, इनका करियर, स्टडी, कुछ भी हो सकता है या कोई इंसान हो सकता है। तो आप थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचने वाले हो बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों को रिजोनेट होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस इंसान की बातें। आप उनको बताओ कि मुझे बहुत याद आ रही है, मैं नहीं रह पा रही हूँ या मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश आप कर सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स। और क्या चलने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं इस इंसान के लिए। आप उन बातों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो जब ये इंसान आपको छोड़कर चला गया था। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स 2 बार आया है, देख रहे हो ना, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था, तो आप उन लम्हों को याद करोगे कि ये इंसान कैसे मुझे छोड़कर चला गया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि ये इंसान छोड़कर चला गया। बहुत सैड होने वाले हो आप उन बातों को याद करके। और इस इंसान के लिए अट्रैक्शन तो गजब का होने वाला है। एक तो इस इंसान के लिए बहुत फिजिकली अट्रैक्शन आप फील करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स, और आपके मन में बार बार यह डर सताएगा कि ये इंसान आपको कहीं हमेशा के लिए छोड़ कर ना चला जाए। आपको इस बात का बहुत डर लगेगा कि ये इंसान कहीं लेट गो ना कर दे, ये इंसान कहीं हमेशा के लिए मुझे छोड़कर ना चला जाए। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसा रेजोनेट हो कि आप सोच रहे हो कि
ये इंसान जल्दी से जल्दी आना चाहिए, नहीं तो मैं तो लेट गो करने वाली हूँ या मैं तो लेट गो करने वाला हूँ, मैं फिर इस रिश्ते में नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। बहुत कम लोगों को ऐसा रेजोनेट होगा कि आप खुद लेट गो करने के बारे में सोचो नेक्स्ट 48 आवर्स। आपको ऐसा लगा कि ये इंसान तो आता ही नहीं है, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, तो कुछ लोगों को रेजोनेट हो सकता है कि आप खुद सोचो कि मुझे ही लेट गो करना चाहिए, मैं अब नहीं वापस जाने वाली या नहीं जाने वाला। कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, जनरल रीडिंग है, अपने अपने सिचुएशन के साथ आपको बात रेजोनेट करनी है। देख रहे हो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है और बॉटम ऑफ द कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स। गजब का अट्रैक्शन होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स आपको इस इंसान के लिए। देख रहे हो वापस 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशन में सब कुछ फुलफिलमेंट हो। शादी के लिए आप दोनों भी सोच रहे हो, आप भी इस रिलेशन के, आप भी चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, और ये पार्टनर भी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो। दोनों की फीलिंग सेम है। ओके, और यहाँ पर देखो जोड़ी की जोड़ी आए हैं क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स। और आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं इस इंसान के लिए बहुत अट्रैक्शन फील करता हूँ या करती हूँ, तो क्या ये भी मेरे लिए कर रही है? क्या इस इंसान को भी मेरी खूबसूरती, मेरे साथ जो लम्हे बिताए वो लम्हे याद आते हैं? ऐसा आपको फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी की जोड़ी आई है। जैसा फील आप करते हो, आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये इंसान भी करता है, मेरे लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है ये इंसान, ऐसा कुछ आप फील करने वाले हो। अब हम देखते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़िद्दी बन रहे हो, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स जोड़ी की जोड़ी है, आप दोनों भी बहुत ज़िद्दी हो, तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा अपने प्यार के लिए, अपने रिश्तों के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने में कुछ नहीं जाएगा। आपके लिए एंजल का मैसेज है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कभी कभी क्या होता है ना, दोनों भी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, कोई एक भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं होता, और रिश्ते फिर टूटते ही चले जाते हैं। तो एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली एंजल आपसे कहना चाहती है कि आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कुछ आपकी गलतियां हुई है तो उन गलतियों के ऊपर आपको सोचना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपका दिल कहता है कि इंसान सही है, अगर आपका दिल कहता है कि इस इंसान के साथ रिलेशन में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और इस रिलेशन में आप आगे बढ़ सकते हो। कंप्लीशन। आपके लिए गाइडेंस है कि आपके ज़िंदगी में जो भी अधूरापन है वो सब कंप्लीट होने वाला है। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। जो कोई भी बात आपको अधूरी सी लगती है वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर एक लिंकिंग टू द पास्ट। आपको अपने पास्ट के एनर्जी से बाहर निकलना होगा। जो कुछ भी भूतकाल में हुआ है उसे भूल जाओ। पास्ट को याद कर करके आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। और बॉटम ऑफ द कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। अगर आपके दिमाग में हमेशा दो दो थॉट्स चलते हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन हटाना होगा। अगर आपके पास दो दो ऑप्शन है, देख रहे हो ये इंसान दो दो पत्थर के ऊपर पैर देने की कोशिश कर रहा है, आप खुद कंफ्यूज हो, दो दो थॉट्स लगातार आपके दिमाग में चलते जा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो पहले तो अपना ये कन्फ्यूजन हटाओ। अगर आपके पास दो दो ऑप्शन है, अगर आपका परिवार या इंसान, तो पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन हटाना होगा अपने दिमाग से। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें। आप पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की केयर कर रहे हो, आप वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं जी रहे हो। पास्ट के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना है और फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी है। जो कुछ होगा आपके भले के लिए ही होगा, आपको वर्तमान में जीना होगा। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? रीच आउट। जो आप चाहते हो वो आप तक पहुंचने वाला है। अगर आप इस इंसान को चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये इंसान जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए, तो ये इंसान आप तक पहुंच जाएगा। रीच आउट करने की कोशिश ये इंसान आपको करने वाला है। अगर आपकी कोई विश है तो वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है, लेकिन भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपको
किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी की हेल्प लेते हो, अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो, तो ये काम आपका हो जाएगा जो आप अभी सोच रहे हो। ओके, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, अपने परिवार की हेल्प ले सकते हो, किसी की भी हेल्प ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आपको ना हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए। मे बी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर हार्ट चक्र, आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसे बहुत लोग दिख रहे हैं जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आप किसी का प्यार रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नंबर है 3, 4, 12 और 9। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, देख रहे हो ना क्या मैसेज है आपके लिए? ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके सपने सच होने वाले हैं। हार्ट चक्र पर काम करो, पॉजिटिव सोचो, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएगा, जिस इंसान की आप चाहत रखते हो, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, ये सपना आपका पूरा होने वाला है। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। यू आर क्यूट, आप बहुत खूबसूरत हो, क्यूट हो। When I am thinking about you, you should know I am smiling. ये पर्सन बोल रहे कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपने आप स्माइल आ जाती है चेहरे के ऊपर। डू यू मिस मी, ये पर्सन आपको पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे याद करते हो। आई नेवर गेट बोर ऑफ थिंकिंग अबाउट यू, ये पर्सन बोल रहे कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे बिल्कुल बोर नहीं होता। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।